नमस्कार दोस्तों, जीके सफारी में आपका स्वागत है। आपके लिए हम लाए हैं आज बहुत सारे प्रश्न। और ये प्रश्न हैं नदियों से संबंधित। यानी कि नदी और उनके किनारे जो शहर बसे हैं उनको लेके ये प्रश्न है। और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कहता है कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आप यूपी से नहीं हैं तो आपको ये प्रश्न का उत्तर देने में दिक्कत हो सकती है। अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नहीं है इसका उत्तर, ना ही कावेरी। कावेरी दक्षिण की नदी है। घाघरा नदी जो है वो लखनऊ से आगे बहती है। इसका उत्तर है गोमती। राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है इनमें से, तो जरा मुझे इसको लिफ्ट करने दीजिए। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे है। अयोध्या हमने कहा है ये सरयू के किनारे है। और आगरा जो है यमुना किनारे है। तो बचता है वाराणसी। वाराणसी जो है ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और ये गंगा किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कानपुर जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। यमुना नहीं है उसका उत्तर, बेतवा भी नहीं है, घाघरा भी नहीं है। गंगा नदी जो है ये कानपुर से बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है इनमें से गंगा नदी किनारे कौन सा शहर है। तो झांसी पहला है, मथुरा, प्रयागराज इनमें से कोई नहीं। तो मथुरा जो है, तो आपने कृष्ण भगवान की लीला देखी होगी। तो इसमें जो है यमुना के किनारे जो है मथुरा बसा हुआ है। तो मथुरा जो है यमुना किनारे है, ये उत्तर नहीं होगा। झांसी के यहाँ से गंगा नहीं बहती है। और प्रयागराज जो है वो संगम है। लेकिन चूंकि संगम के बाद उस नदी को हम गंगा के नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज जो है उसको लोग गंगा नदी के किनारे कह सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर बन जाता है मथुरा नगर। यानी मथुरा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है। मैंने आपको अभी उसका उत्तर दिया था। मैंने कहा था मथुरा जो है ये यमुना किनारे बसा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना। यमुना और गंगा ये दोनों जो हैं यूपी से बह के जाती हैं। बाकी बहुत सारी नदियां जो पंजाब से जाती हैं, उनमें से एक सतलुज है। तो ये पंजाब से होके निकलती है, ना कि यूपी से। उत्तर सी है इसका। यमुना आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। राम गंगा नदी किनारे बरेली बसा हुआ है। सीतापुर, जौनपुर, मथुरा कोई भी नहीं है। उसका उत्तर बरेली जो है वो राम गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑफ कोर्स इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है गंगा नदी। तीर्थ स्थल है बहुत बड़ा हिंदुओं का। और गंगा नदी जो है हरिद्वार से बह के जाती है। महानदी उड़ीसा से निकलती है। और चंबल नदी जो है वो आपके मध्य प्रदेश से आती है और आकर के फिर यूपी में मिल जाती है। ठीक है। तो ठीक है, तो उसका उत्तर है गंगा नदी। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। दोस्तों, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। हैदराबाद शहर जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह आपको समझना है। ठीक है। अहमदाबाद जो है वो साबरमती किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है वो ताप्ती किनारे है। और कोटा जो है ये राजस्थान में आता है। ये आईआईटी कोचिंग के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने इसे कहा था कि ताप्ती नदी जो है वो सूरत से गुजरती है। और ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है भुसावल शहर, जो महाराष्ट्र में आता है। बहुत बड़ा ये रेलवे यार्ड भी है। ठीक है। तो सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो अलकनंदा जो है वो गंगा का ही एक नाम है दूसरा। और ये उत्तराखंड से निकलती हैं। तो उत्तराखंड में कौन सा शहर है, ना तो गुवाहाटी है, ना श्रीनगर है, ना ही फिरोजपुर है। फिरोजपुर आपका आता है पंजाब में। गुवाहाटी आसाम में आता है। तो इसका आंसर है बद्रीनाथ। आप लॉजिक लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका उत्तर है हुगली। कलकत्ता जो है ये हुगली किनारे बसा हुआ है। हुगली जो है ये गंगा की ही एक ब्रांच है। यानी गंगा जो जाती है जब बिहार से निकलती है, तो गंगा जो है वो चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन उसकी एक धार आ जाती है बंगाल के अंदर। और वेस्ट और कलकत्ता के पास से उसी का एक ब्रांच जाता है। उसे हम कहते हैं हुगली नदी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये कहता है निम्नलिखित में से गोदावरी नदी किनारे कौन सा बसा हुआ शहर है। गोदावरी बहुत बड़ी नदी है। गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी जो है इंडिया में वो गोदावरी है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी
बसा नदी जो है, नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी किनारे है ना बसा हुआ है। तो इसका आंसर नासिक हो जाएगा। ठीक है। और पटना तो गंगा है, जबलपुर नहीं है उसका उत्तर। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोटा शहर जो कहते हैं कि ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोटा जो है वो चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुवाहाटी नगर बसा हुआ है किस नदी के किनारे? गुवाहाटी जो नगर है वो बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है, जो तिब्बत से होते हुए एंट्री मारती है अरुणाचल से होते हुए इंडिया में। तो गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर किस नदी? श्रीनगर जो है वो झेलम के किनारे बसा हुआ है। लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि झेलम है या सिंधु है। सिंधु जो है ये भी नदी है, लेकिन सिंधु जो है वो श्रीनगर से नहीं गुजरती है, झेलम गुजरती है और पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बी, झेलम। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? पटना। हमने कहा था पहले भी कि गंगा जब पटना पहुंचती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसका आंसर है पटना। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? हमने कहा था पहले भी कि साबरमती किनारे अहमदाबाद शहर है। शिप्रा जो है ये उज्जैन, उज्जैन जो शहर है ये शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और बेतवा आप जानते हैं, कृष्णा। तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है शिप्रा नदी किनारे कौन बसा हुआ शहर कौन सा है? तो ये इसका उत्तर है उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। और लुधियाना जो है, चूंकि ये पंजाब का शहर है, और इन जितनी भी चारों नदियां हैं इनमें से एक ही नदी जो है वो पंजाब से जाती है, और वो है सतलज। यमुना यूपी से गुजरती है, गंगा यूपी से गुजरती है, कावेरी जो है साउथ की नदी है। तो अगर आंसर होना है तो सतलज होना है, अदरवाइज कोई इसका आंसर नहीं है। ग्वालियर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ग्वालियर जो है वो चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। ये शहर जो है ग्वालियर, ये एमपी में आता है। मुथा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? तो दो नदी जो है, एक है मुला और एक है मुथा। दोनों मुला और मुथा नदी जो है ये दोनों संगम है, और इनके किनारे बसा हुआ है पुणे शहर। ठीक है दोस्तों, याद रखो, पुणे शहर जो है वो मुला मुथा नदी के संगम पे बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज नगर किस नदी के पास है? तो कन्नौज नगर जो है वो है गंगा नदी के आसपास है ना, उत्तर प्रदेश में है, और गंगा नदी के पास से कन्नौज शहर है। तो इसका उत्तर है गंगा। फिरोजपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फिरोजपुर शहर जो है पंजाब में आता है। तो जाहिर सी बात है, हुगली जो है बंगाल में आता है, महानदी उड़ीसा में है। चंबल जो है ये एमपी और एमपी से गुजरता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सतलज है। फिरोज पंजाब से जो नदी गुजरती है उसमें सतलज एक है, इसका उत्तर सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से राउरकेला नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राउरकेला जो है वो ब्रह्माणी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखो, राउरकेला जो बसा हुआ है वो ब्रह्माणी नदी किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से यमुना नदी के पास कौन सा शहर है? तो ये बनारस जो है ये गंगा है, और ग्वालियर जो है एमपी में है, और गंगा जो बहती है यूपी और बिहार से बहती है। तो इटावा ही एक मात्र बचता है अपने पास आंसर, और इटावा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना शहर, तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, रिपीट हो गया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लुधियाना जो है वो सतलज किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा शहर किस राज्य में है? दोस्तों आपको पता होगा विजयवाड़ा जो है ये तो खैर नॉर्थ में नहीं आता है, ये साउथ में आता है। और जितने भी आप देख रहे हैं ऑप्शंस, विकल्प, इसमें से महाराष्ट्र जो है वो सेंट्रल इंडिया में आता है, राजस्थान जो है नॉर्थ में आता है, बिहार नॉर्थ में आता है। तो ये घूम फिर के इसका आंसर आंध्र प्रदेश ही होना है। ठीक है, विजयवाड़ा शहर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। संबलपुर किस नदी के किनारे है? संबलपुर जो है ये उड़ीसा में आता है। ठीक है। और ये उड़ीसा का एक बड़ा शहर है। ये महानदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, महानदी निकलती हैं उड़ीसा से, निकलती है छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से बह के जाती हैं ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? तो कावेरी नदी कहाँ आती है? साउथ में आती है, राइट। कोटा जो है ये राजस्थान में है, साउथ में नहीं है। पटना जो है ये बिहार में है, नॉर्थ में है। तो एक ही बचता है, वो है श्रीरंगपट्टनम।
टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ शहर है ये, तो आप पढ़ेंगे टीपू के बारे में तो ये शहर का जिक्र होता है। ठीक है, तो कावेरी नदी के किनारे बसा है श्रीरंगपट्टनम। ये हमारे 30 प्रश्न थे। आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपडेट्स बिल्कुल फॉलो करते रहिए।